यह महसूस करना सचमुच कठिन हो सकता है कि आप निश्चित नहीं हैं कि जीवन में आपका उद्देश्य क्या है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्थिति क्या है। कुछ चीजें हैं जो आप अधिक सार्थक तरीके से जीने के लिए कर सकते हैं। उन चीजों पर विचार करके शुरुआत करें जिनके बारे में आप सबसे अधिक दृढ़ता से महसूस करते हैं। क्या चीज आपको वास्तव में खुश करती है और वे कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में आप सबसे अधिक चाहते हैं कि आप दुनिया में बदलाव ला सकें। एक बार जब आप इसे पहचान लेते हैं तो वह व्यक्ति बनने के लिए हर दिन छोटे कदम उठाएं जो आप बनना चाहते हैं, और यदि आवश्यक हो तो अपने सपनों को वास्तविकता बनाने के लिए बड़े बदलाव करें। उन चीजों पर विचार करें जो आपको उत्साहित महसूस कराती हैं। हर किसी के पास ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में बात करने पर उनका चेहरा खिल उठता है। अपना खोजने के लिए अपने आप से ऐसे प्रश्न पूछें, मुझे वास्तव में क्या करना पसंद है और मुझे सोशल मीडिया पर किस बारे में बात करना, पढ़ना या पोस्ट करना पसंद है। ये उस रास्ते की ओर संकेत हो सकते हैं जो आपके लिए संतुष्टिदायक और सार्थक होगा। एक जर्नल ले जाने का प्रयास करें और जब भी आप वास्तव में किसी चीज में व्यस्त महसूस करें तो उसे लिखें। आप अपने परिवार और दोस्तों से भी पूछ सकते हैं कि क्या कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में बात करते समय आप वास्तव में भावुक लगते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप नवीनतम तकनीकी विकास के बारे में पढ़ना पसंद करते हैं तो आप वास्तव में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में करियर का आनंद ले सकते हैं। यदि आप बाहर समय बिताना पसंद करते हैं तो उदाहरण के लिए आप व्यावसायिक मछुआरे, किसान या पार्क रेंजर के रूप में काम करने का आनंद ले सकते हैं। 2. आपके पास मौजूद किसी विशेष कौशल या प्रतिभा पर विचार करें। जब आप अपना उद्देश्य खोजने का प्रयास कर रहे हों तो उस चीज के बारे में सोचें जो विशेष रूप से आपके लिए आसानी से आती है। यदि आप अपनी अद्वितीय प्रतिभाओं का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वे प्राकृतिक हों या सीखी हुई, तो आपको यह महसूस होने की अधिक संभावना होगी कि आप एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जी रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वाभाविक रूप से बहुत संगठित हैं, तो आप एक इवेंट प्लानर के रूप में काम करने का आनंद ले सकते हैं, जिसके लिए विवरणों पर सावधानी पूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि आप विशेष रूप से स्टाइलिश हैं, तो आपको हाई एंड बुटीक में या व्यक्तिगत स्टाइलिस्ट के रूप में काम करने में आनंद आ सकता है। 3. अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण को ध्यान में रखें। हालांकि आप यह तय कर सकते हैं कि आपका उद्देश्य आपको पहले किए गए किसी भी काम से बिल्कुल अलग दिशा में ले जाएगा, आपको पता चल सकता है कि आपके जुनून को उन कौशलों के साथ जोड़ने का एक तरीका है जो आपने पहले ही सीखे हैं। जब आप विचार कर रहे हों कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, तो नौकरी के दौरान सीखे गए किसी विशेष कौशल, अर्जित किए गए किसी प्रमाण पत्र या डिग्री या अन्य प्रशिक्षण के बारे में सोचें जो उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप वास्तव में जानवरों की मदद करने के बारे में भावुक हैं और आपके पास अंग्रेजी में डिग्री है, तो आप अपने क्षेत्र में विभिन्न आश्रयों, बचाव और वन्यजीव संरक्षण की जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक ब्लॉग शुरू करने का निर्णय ले सकते हैं। यदि आप बेघर किशोरों की मदद करना चाहते हैं और आपके पास कॉस्मेटोलॉजी की डिग्री है, तो आप मुफ्त बाल कटवाने के लिए महीने में एक बार युवा आश्रय में जा सकते हैं। 4. उन चीजों की जांच करें जिन्हें आप चाहते हैं कि आप दुनिया में बदल सकें। जब आप समाचार पढ़ रहे हों या सोशल मीडिया ब्राउज कर रहे हों, तो उन कारणों पर ध्यान दें जो वास्तव में आपके दिल को छूते हैं। यदि कोई बात आपको विशेष रूप से परेशान या क्रोधित महसूस कराती है,
तो आप उस समस्या का सामना कर रहे अन्य लोगों की मदद करके उद्देश्य पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप हर बार जंजीर से बंधे कुत्ते की तस्वीर देखकर परेशान महसूस करते हैं, तो आपको जानवरों के बचाव में स्वयं सेवा करना फायदेमंद लग सकता है। आपको उन स्थितियों से भी प्रेरणा मिल सकती है जिनमें आप या आपके प्रियजन रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप दुर्व्यवहार से बचे हैं, तो आप सामाजिक कार्य में अपना करियर चुन सकते हैं। 5. अपने जीवन की कल्पना एक कथा और अंत के बारे में दिवास्वप्न के रूप में करें। अपने अब तक के जीवन को बड़े परिप्रेक्ष्य से देखने का प्रयास करें और स्वयं को अपनी कहानी के नायक के रूप में कल्पना करें। अपने आप से पूछें कि यदि आपका जीवन उसी रास्ते पर चलता रहा तो कहानी का अंत कहां होगा। यदि आप उस परिणाम से खुश नहीं हैं, तो अपने आप से पूछें कि कौन सा अंत आपको वास्तव में खुश करेगा। यह आपके उद्देश्य की दिशा में एक बड़ा सुराग हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी नौकरी या अपने वर्तमान रिश्ते से नाखुश हैं, तो आप जहां हैं वहीं रहकर आपकी कहानी का सुखद अंत होने की संभावना नहीं है। यदि ऐसा मामला है, तो उन परिवर्तनों के बारे में सोचें जो आपको वहां तक पहुंचने के लिए करने होंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। जब आप इस अभ्यास को आजमा रहे हों, तो दिवास्वप्न देखें कि यदि आप पर कोई प्रतिबंध न हो तो आप क्या करेंगे। आपको क्या करना चाहिए या अन्य लोग आपके साथ कैसे रहना पसंद करेंगे, इसके बारे में किसी भी विचार को नजरअंदाज करें। 6. यदि आपको अपने पथ की कल्पना करने में सहायता की आवश्यकता हो तो एक प्रेरणा बोर्ड बनाएं। यदि आप एक दृश्य व्यक्ति हैं, तो उन चित्रों से भरा एक प्रेरणा बोर्ड बनाएं जो आपको प्रेरित करते हैं। इस बारे में न सोचें कि बोर्ड पर क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। यदि आपको कोई पसंदीदा चित्र दिखाई देता है, तो उसे सहेजें। एक बार जब आप लगभग 15 से 20 तस्वीरें सहेज लेते हैं, तो आवर्ती विषयों की तलाश शुरू करें जो आपको यह संकेत दे सकते हैं कि आप किस चीज के प्रति सबसे अधिक भावुक हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप देखते हैं कि आपकी बहुत सारी तस्वीरें दूर-दराज के स्थानों की हैं, तो आप सबसे अधिक खुश होंगे यदि आप एक लचीले करियर में काम करते हैं जिसमें आपको यात्रा करने के लिए काफी समय मिलता है। यदि आपकी तस्वीरों में संगीत से संबंधित बहुत सारी छवियां शामिल हैं, तो आप रिकॉर्डिंग उद्योग में काम करके सबसे अधिक संतुष्ट हो सकते हैं। युक्ति: एक डिजिटल बोर्ड बनाने के लिए पिंटरेस्ट जैसी साइट पर एक खाता बनाएं, फिर विभिन्न वेबसाइटों, ब्लॉगों और सोशल मीडिया पर आपके सामने आने वाली तस्वीरों को सहेजें। यदि आप भौतिक बोर्ड पसंद करते हैं, तो पत्रिकाओं से चित्र काटकर उन्हें कॉर्कबोर्ड पर पिन करने का प्रयास करें। साथ आप जो करना चाहते हैं उसे परिभाषित करने में सहायता के लिए इन जानकारियों का उपयोग करें। इस बारे में रचनात्मक रूप से सोचने का प्रयास करें कि आप अपनी शिक्षा, जुनून और शक्तियों को एक व्यक्तिगत या कैरियर पथ में कैसे जोड़ सकते हैं जो आपको पूरा करेगा। याद रखें, ऐसा कोई सपना नहीं है जो बहुत मूर्खतापूर्ण या दूर की कौड़ी हो। आप तब सबसे ज्यादा खुश होंगे जब आपको लगेगा कि आप अपना उद्देश्य पूरा कर रहे हैं, चाहे वह प्रदर्शन कला के माध्यम से दूसरों को खुशी देना हो या अपना खुद का गैर लाभकारी संगठन चलाना हो।